जी, और ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी माता जी मतलब घर से बाहर गई थी, तो हमने मतलब घर में रहकर खाना पीना अपने हाथ से बनाया और कुछ दिन तक अभ्यास किया। जब ध्यान में बैठता था तो कुछ दिन तो नहीं लगा, 2-3 दिन बाद लगा कि जैसे मूलाधार के पास एक चुनचुनाहट सी हो रही है, ऐसी अनुभूति सी हुई। और बचपन में जब वो अनुभव हमें भूलते नहीं हैं कि मतलब मैं सो रहा हूँ तो एक नीला एकदम गहरा जल है, उसमें कमल खिले हुए हैं, बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, उसमें एक हंस से बहुत सारे हंस भी हैं उसी पानी के अंदर। ये एक अनुभव हमें भूलता नहीं है। हाँ, सपना उस समय आप कि कोई सात्विक वृत्ति ऊपर को उभरी, उसने उसके द्वारा ये दृश्य आए। आपने अभी एक माता जी का जो आपने बताया, तो आप खुद ही अर्थ लगा सकते हो, खुद भी अर्थ लगा सकते हो। आप माता जी का बना खाते हो तब ऐसा नहीं हुआ, जब खुद बना खाते हो तब होते। तो अब ये कहो क्या माता जी आपकी खराब है, क्या तमोगुण है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है कि उसका ये नहीं है कि है, लेकिन जो वो बनाती हैं तो उनके भी तो कर्म है। अभी मान लो आपकी माता जी और पिछले अनंत जन्मों से पता नहीं क्या कौन क्या रहे, कैसे कर्म रहे। तो यानी जो खाना बनाता है, जो अभी खाया आपने नहीं खाया, जो मैं भी खाता हूँ हमें भी प्रभावित करता हूँ, इनके संस्कार कहाँ जाएंगे? जो बनाता है, मैं किताब में भी लिखा, वीडियो में बोला, आप मेरी किताब और वीडियो देखें, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उसमें। हाँ, जो बनाता है उसका संस्कार उसके अंदर आता है, खाने के अंदर जो खाता है उस पर प्रभावित होता है वो। और जो खुद अपने हाथ का बनाता है वो तो सबसे श्रेष्ठ है। एक प्रश्न था कि जैसे हम वलय के द्वारा दूसरों से कुछ संस्कार लेते हैं, कुछ आ जाता है अशुद्धियाँ, तो जैसे हम जानवरों को अगर स्पर्श कर दें तो उसकी भी वलय सबके होते हैं। वो वलय में बस क्या प्रकाश कण होते हैं, काले काले सफ़ेद सफ़ेद, मतलब जो जैसे होते हैं, तमोगुणी और सत्वगुणी से संबंधित होते हैं। तो वो तो होते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ एक दूसरे के वलय हुए हैं, तो जानवर तो ऐसे नज़दीक आते हैं, मतलब जानवरों के नज़दीक कभी न कभी तो पहुँचते होंगे, वलय एक दूसरे के अंदर समाते रहते हैं, जब दूर होते हैं अलग हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कण इधर उधर होते रहते हैं, यानी वही प्रकाश कण, कभी काले काले, कभी धुंधले जैसे, कभी तेजस्वी। और एक प्रश्न था कि जब हम कुंभक लगाते हैं तो श्वास भर के जब कुंभक लगाते हैं तो वो पेट से भी, मतलब पेट भी फूलना चाहिए कि केवल फेफड़ा? सीना केवल सीना? हाँ, सीना इन फेफड़ा, पेट नहीं फूलना चाहिए, पेट मत फूलना। रीढ़ सीधी रखें, रीढ़ जब सीधी रखेंगे पेट नहीं फूलेगा, करके देख लीजिए। रीढ़ सीधी रखेंगे, तने हुए, जैसे मैं बैठा हूँ इस समय ऐसे बैठिए, सांस लीजिए, पेट कैसे फूलेगा? पेट तो वैसे भी पिचक जाएगा। जब आप ऊपर खिंचे हुए से बैठेंगे तो पेट पिचक जाएगा, और जब पेट सिकोड़ेंगे और पेट फुलाएंगे, ये तो एक बहुत गलत क्रिया होगा, ये मतलब गलत तरीका है। यानी सीने पर ही असर होना चाहिए, फूलना पिचकना सीने पर होना चाहिए। अगर करेंगे तो औसतन 1.5-2 इंच सीना चौड़ा हो जाता है जी। कभी नाप के देखना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, जो ये स्वप्न आते हैं, जैसे अभी आपने बताया तामसिक और सात्विक जो स्वप्न आते हैं वृत्तियों की वजह से, ये इसका कारण भी कर्म ही होते हैं? जी हाँ, जो हमारे पूर्व काल के कर्म होते हैं, जिस प्रकार के हमारे अंतःकरण में या चित्त में भरे होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हीं के अनुसार स्वप्न आते हैं। और ऐसा कहा मन, वह वृत्तियों का समूह है मन। तो मन भी कभी कभार काल्पनिक दुनिया बसा लेता है, तो ये कर्मानुसार आते हैं। अच्छे कर्म करने वाले जो संत महात्मा योगी, संत महात्मा का मतलब इधर उधर का नहीं, जो वास्तव में संत है, संत महात्मा जो इस तरह, उन्हें बुरे सपने नहीं आते, इधर उधर संसारी नहीं आते, उन्हें अध्यात्म से संबंधित आते हैं, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही सपने आते हैं, वैसे ही मन होता है, वैसे ही उनकी सोच होती है, वैसे ही प्रकट होती है। तो कर्मों से संबंधित होता है। इसीलिए कहा गया कि अपने कर्मों को अच्छा बनाएं या मन को शुद्ध बनाएं, तो अच्छे सपने आने लगेंगे। दूसरी बात कि अब जैसे समय कई बार शाम को नहीं मिल पाता है,
तो क्या विश्वविद्यालय में ही कर लिया करें अपना? कर सकते हैं, देख लो आपको डिस्टर्ब होता है कि नहीं ऑफिस नहीं, में। आपको डिस्टर्बेंस नहीं, अलग रूम है हमारा उसमें। हाँ तो जब हो तो आप रूम में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोपहर में प्राणायाम भी कर सकते हैं। मैं तो कह देता हूँ कि अगर समय मिलता तो अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक गुरु जी, बस इतने ही प्रश्न। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.